धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमें अभी तक सुरक्षित संभाल के रखा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु, आपके हर एक दया और करुणा प्रभु जो आपने हमारे जीवन में किया है, उसका हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो कि ना थोड़ी देर हम उसका धन्यवाद करें, उसके नाम को और भी ऊंचा करें, अपने मुंह को खोल के उसका धन्यवाद करेंगे हम। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संगीता उसका 145 में उसका 10वीं आयत कहती है, हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहेंगे। और उसी के 21वें आयत में कहता है, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम की सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। हम परमेश्वर के नाम को और भी धन्य कहेंगे, उसकी और भी आराधना करेंगे, क्योंकि उसने इस सृष्टि को बनाया। और ये वचन कहता है कि मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारी प्राणी उसके पवित्र नाम का सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। हम भी उसके नाम को और भी धन्य कहें और कुछ देर हम उसकी आराधना करें। आइए हम लोग सब मिलके अपने मुंह को खोल के उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद कहते हैं, आपको और भी धन्य कहते हैं प्रभु। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा करे, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा करे, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की तार छेड़े झंकार, हृदय की तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा करे, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा करे, जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। धन्यवाद। सृष्टि के हर एक कण कण में
छाया है तेरी ही महिमा का राग, सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। और भी हम उसकी आराधना करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, उसके उपकारों को स्मरण करेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझे से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझे से लगी है आशा मेरी। पाप मतम को दूर हटा दे, पाप मतम को दूर हटा दे, दूर हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम आपके सन्मुख आते हैं, आपके नाम को और भी ऊंचा करते हैं। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें उस पाप की गंदगी से बचाया। जब हम नरक की राह में थे, जब हम उस पाप की राह में थे, तब आपने हमें उधर से खींच के निकाला और हमें बचा लिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम और भी आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हम आपके सन्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज की आराधना को आपके सन्मुख रखते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति प्रभु जो आज आपकी आराधना से जुड़ा है प्रभु, हर एक व्यक्ति को आप और भी आशीषित कर प्रभु। अपने आशीषों से उन्हें भर दे प्रभु, ताकि हम सब मिलके प्रभु आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए परमेश्वर। और भी प्रभु आपके सन्मुख जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर, तो वो जो बंधन है परमेश्वर, जो शैतान के बंधन है, वो सब टूट जाने पाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से वो सारे बंधन टूट जाने पाए परमेश्वर। हम और भी आपके सन्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु।
प्रभु हम आप ही को सारा आदर महिमा देते क्योंकि आप ही उसके योग्य है। इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है भजन संगीता उसके 118 और उसके 24वें आयत में कहता है, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। ये एक समय है, ये एक सुंदर समय है कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया, और ये हमारा अवसर है। ये परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम और भी आनंदित और मग्न होके उसकी आराधना कर सकें। तो आइए हम कुछ गीतों को गा के उसकी आराधना करें, उसके नाम को और भी ऊंचा करें। सब ताली बजा के इस गीत को गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। सब मिलके गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन में ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आनंद के साथ इस बात को कहेंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है,
हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भागे रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भागे रहे, चाहे जहां भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। और भी हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, जिसने सृष्टि को बनाया और वो सृष्टि उसकी आराधना करती है, वो उसका गुणगान करती है। आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करती है। तो हम मिलके इस गीत को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, है धरती है आकाश। आया मसीह जगत में, पापों का करने ना। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आकाश। आया मसीह जगत में, पापों का करने नाश। खून की धारा बहती सूली से, जिसने धुले सब पाप। धोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धोलो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, है धरती है आकाश। आया मसीह जगत में, पापों का करने नाश। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बगा लो हे बनिहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो हे बनिहारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, है धरती है आकाश। आया मसीह जगत में, पापों का करने नाश। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है,
चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती आकाश। आया मसीह जगत में, पापों का करने नाश। हर दम हो के शांति यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। हर दम हो के साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, है धरती आकाश। आया मसीह जगत में, पापों का करने नाश। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती आकाश। आया मसीह जगत में, पापों का करने नाश। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब हमको बचाने आए इस संसार में। जब हम पाप में पड़े थे, तब आपने हमें बचाया उस पाप की गंदगी से, उस शैतान के जाल से। प्रभु आपने हमें बचाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संगीता उसका 66 अध्याय। पास्टर मोनी जॉन इसे पढ़ने में हमें अगुवाई करेंगे। पढ़ेंगे भजन संगीता 66। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरे चापलूसी करेंगे। सारे पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वो अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे महानद में से पाव पाव पार उतरे। वहां हम उसके कारण आनंदित हुए, जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंगों से जादी जादी को ताकता है। हठीले अपने सिर ना उठाए। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था। तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने गुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। मैं होमबलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा। मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा
जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मेढ़ों की चर्बी की दूब समेत चढ़ाऊंगा, मैं बकरे समेत बैल चढ़ाऊंगा। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। उसने मेरी प्रार्थना की और ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपना करुणा दूर कर दी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। सच में भजनकार इस बात को कहता है, परमेश्वर की महानता को याद कर कर प्रभु के लोगों को प्रभु का धन्यवाद करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के कार्य महान हैं। जब इस्राएली लोग मिस्र से कनान की ओर जब यात्रा करते समय उनके जीवन में कई तरह की समस्याएं आए हैं और वो शत्रु से घेरा हुआ था और रास्ते में कई प्रकार की समस्याएं थी, लेकिन परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहकर और इस बात को प्रकट किया है, सेनाओं का यहोवा कितना महान है। हालेलुया। इसलिए हम भजनकार कहता है, शत्रु तेरे कार्यों को देखकर डर जाएंगे। सच्चे प्रियो, जब परमेश्वर के लोगों के जीवन में परमेश्वर के कार्यों को जब देखता है तो उनका शत्रु डर जाता है, क्योंकि शत्रु इस बात को जानते हैं ये ना तो बल से न शक्ति से पर परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा होता है। जो कुछ परमेश्वर के लोगों के जीवन में होता है वो परमेश्वर की अनुग्रह से होता है। इसलिए हमें निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति से निकालने का सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। वही हमें हर परिस्थिति में संभालता है। आइए और भी हम प्रभु की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। आइए कुछ देर और हम उसकी आराधना करें, हम उसका धन्यवाद करें। उस नाम का और भी हम धन्यवाद करें जिससे हम आजाद हुए हैं। वो नाम जो सारे नामों से ऊंचा है, जिसमें चंगाई है, जिसमें रिहाई है, जिसमें सच्चाई है, जिस नाम से हमें जिंदगी मिलती है, वो नाम यीशु का नाम है। हम विश्वास के साथ इस बात को कहेंगे कि प्रभु आपका नाम और भी बढ़े। हम और भी अपने मुंह को खोल के उसका धन्यवाद करेंगे। हम सब मिलके उसकी आराधना करेंगे। क्यों ना हम कुछ देर उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें। हम धन्यवाद हो प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमें शून्य से लेकर बनाया है। हम जब कुछ भी नहीं थे तब से लेके हमें बनाता आ रहा है, और प्रभु आपने हमें अभी तक संभाला और हमारे जीवन में आप भला बना रहा, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आइए हम कुछ देर और उसकी आराधना करें। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सब मिलके यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
जिंदगी वो नाम है यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, यीशु नाम, yes Lord, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Yes Lord, amen, amen, धन्यवाद यीशु। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। प्रभु तू बड़े और मैं घटूं प्रभु, हमारे जीवन से सिर्फ आपकी महिमा होने पाए प्रभु।
आप ही को सारा आदर मिले प्रभु, क्योंकि आप ही उसके योग्य हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आप ही उसके योग्य हैं। इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति हो आज के इस अच्छे समय के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज फिर से ये पवित्र आराधना में शामिल होने का अवसर परमेश्वर ने हम सबको दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अलग अलग स्थानों में प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने जो महान कार्य, अद्भुत कार्य हमारे जीवन में जो किया है, जो वर्णन से बाहर है, लेकिन आज फिर से हमारे लिए अवसर है। आज ये पवित्र आराधना में गवाही के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का स्तुति। ये गवाही का समय है, आप गवाही दे सकते हैं। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम शुभम है। मेरे बीते दिनों में परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत से कार्यों को किया है। मेरी एक टेस्टमनी है, तो मैं वो सब जितनी भी टेस्टमनीज हैं मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। मेरी पहली टेस्टमनी ये है कि प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरी बाइक कोई मांग के ले गया था कि दवाई के बहाने से, लेकिन उसने पता नहीं क्या किया तो बाइक वो फंस गया। लड़का वो जेल में बंद है। तो जो भी हो, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैंने प्रार्थना की थी, भैया लोगों को बोला था प्रार्थना के लिए, अंकल जी को बोला था, अंकल ने और सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना की। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी बाइक को मेरे पास सुरक्षित आने के लिए बिना किसी केस के मेरे बाइक मेरे पास आ गई। इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे भाई की तबीयत बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो जॉब कर रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसको चेकअप कराया था, उसका ब्लड का सैंपल, तो उसका ब्लड बहुत कम था और प्लेटलेट्स बहुत डाउन थी। 1,20,000 प्लेट्स डाउन थी। तो और उसको इन्फेक्शन भी था उसके चेस्ट में। तो काफ़ी डॉक्टर्स को, मतलब एक जो डॉक्टर ने बताया था, उन्होंने बोला कि दवाई वगैरह खानी पड़ेगी। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मेरा परमेश्वर बहुत महान है। प्रभु ने उसको पूर्ण रीति से चंगा किया, वो चल फिर रहा, अपने जॉब पर भी जा रहा है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर मैं प्रभु को देता हूँ। और साथ ही साथ मेरी एक गवाही और है छोटी सी, कि अभी मैं जॉब जा रहा था, जॉब से उस दिन रात को लौट के घर आ रहा था, तो मैं अपने लाइन पे चल रहा था, तो प्रभु एक कार वाला था, वो मेरे राइट में था, वो पता नहीं क्या हुआ, उसने पूरी गाड़ी लेफ्ट में कर दी और मैं ब्रेक लगाता रहा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे उसकी गाड़ी से टकराने से बचाया और प्रभु ने उसकी गाड़ी जो भी था वो उधर वापस चली गई उसके तरफ। तो इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने अब तक मुझे संभाल के रखा है। सारी आदर में मैं प्रभु को देता हूँ। प्रभु ने अब तक मुझे और मेरे परिवार को, जो बीमारी चल रही महामारी, प्रभु ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को अब तक संभाल के रखा है। इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर में मैं प्रभु को देता हूँ। धन्यवाद देते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में परमेश्वर ने मुझे फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है और बहुत अच्छे नंबरों से मुझे पास किया है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस समय हम परमेश्वर के सन्मुख भेंट चढ़ाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आपका दान और दशवांश चढ़ा के इस समय परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। आज के इस भेंट के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और साथ ही साथ वचन के लिए भी धन्यवाद देंगे। प्रार्थना करेंगे प्रभु हमें से प्रत्येक से बातचीत करें, प्रभु के शब्द सुनने के लिए और हमारा जीवन में अनुग्रह का कारण बनने के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हुए एक बार और आपके सन्मुख आते प्रभु, आज के अच्छे समय के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं। सुबह से अभी तक परमेश्वर तेरी आत्मा ही हमें अगुवाई करता रहा, आराधना में आपने मदद किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अब परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आगे के समय के लिए भी। परमेश्वर आपका वचन को सुनने के लिए हम आपके उपस्थिति में जो बैठा हैं, तो परमेश्वर हम प्रार्थना करते परमेश्वर तेरी आत्मा ही हमें से प्रत्येक से बातचीत करे,
हम अपने हृदयों को खोलते हैं, हम अपने कानों को खोलते हैं। पवित्र आत्मा तू ही हमें तैयार करे ताकि उन वचनों को सुनकर वो हमारे जीवन में अनुग्रह का कारण बन जाए और भी हम परमेश्वर का योग्य बन सके। वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करने के लिए हमें से प्रत्येक को सहायता करें। धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ पिताजी हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं तेरे लोगों ने जो भेंट चढ़ाकर आपकी महिमा जो किया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हो, प्रार्थना करते हैं प्रत्येक लोग परमेश्वर आपके सम्मुख जो भेंट चढ़ाया तेरे अनुग्रह से परिपूर्ण होने के लिए सहायता करें और एक उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करें। तेरे स्वर्गीय भंडार को खोल दे ताकि तेरे लोग आशीषित हो जाए, किसी भी बात की कमी घटी तेरे लोगों का जीवन में ना होने पाए। तेरा वचन प्रभु जैसा हमें कहा सिखाता है, अब परमेश्वर तू अपने लोगों के लिए कभी कर्जदार नहीं बनता है। परमेश्वर तू अपने लोगों को बहुतायत से आशीष देने वाला प्रभु है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे के समय फिर से पवित्र आत्मा का अध्ययन करते हैं, वचन के अध्ययन करते हैं। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। विनती निवाद हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। आज परमेश्वर की उपस्थिति में जो बैठा है, परमेश्वर की आत्मा हमें से प्रत्येक से बातचीत करे। परमेश्वर का स्तुति हो। हम परमेश्वर की वचन से पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 13 अध्याय, मत्ती 13 अध्याय का 44 पद से पढ़ेंगे, 44 पद से 46 पद तक। मत्ती 13 अध्याय का 44 से 46 पद तक पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपने सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का स्तुति हो। ये भाग हम जो पढ़ा है, प्रभु की आत्मा हमें से प्रत्येक को आशीष दे इस भाग से। तो यह हमारा जो वचन जो हमें जो बताना चाहता है वो गुप्त धन या छुपा हुआ धन। परमेश्वर का स्तुति। प्रभु यीशु मसीह इस संसार की सेवकाई जब शुरू करता है, ये उस समय की बात है जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस संसार में अपनी सेवकाई जब कर रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता उसके पास आने वाला भीड़ से यही कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता यही प्रचार किया और अंत में यूहन्ना बपतिस्मा दाता को बंदी बनाया, बंदी गृह में डाला। जब यीशु मसीह को यह बात पता चला यूहन्ना बपतिस्मा दाता बंदी बनाया गया, तो वहां से प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई शुरू करता है और यीशु मसीह भी इस बात को कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। परमेश्वर का स्तुति। तो यीशु मसीह की प्रचार का सेवकाई की जो शुरुआत या उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता का भी प्रचार आप देखते हैं, एक ही विषय पर प्रचार करता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और यही बात है प्रभु यीशु मसीह भी प्रचार करने लगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, यीशु मसीह अपने चेलों को भी जब प्रचार करने के लिए भेजता है तो यही आदेश देता है, जाओ जाकर लोगों को यही प्रचार करो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। लूका का सुसमाचार उसका 8 अध्याय का पहला पद से जब पढ़ेंगे, लूका 8 अध्याय का पहला पद से। इसके बाद वो नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये हैं, मरियम जो मगदलिनी कहलाती है, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थी। और तो यीशु मसीह इसी रीति से सेवकाई शुरू करता है और यीशु मसीह के चेले भी यीशु के साथ रहकर सेवकाई करने लगा। और 10 अध्याय का पहला पद को पढ़ेंगे, 10 अध्याय का पहला पद।
इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वे आप जाने पर थे वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। यीशु मसीह अपने चेलों को भी प्रचार करने के लिए भेजता है। और मत्ती सुसमाचार उसका 10 अध्याय का पहला पद से भी पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय का पहला पद। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं, पहला शिमोन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास। जब्दी का यीशु मसीह के चेलों का नाम हमारे बताए। अभी 7वां पद को पढ़ेंगे, 5 पद से पढ़ेंगे, 5 पद से। तो इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने ही के खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये प्रचार करो, चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेंद पाया है, सेंत मेंद दो। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का स्तुति। तो देखिए, स्वयं यीशु मसीह भी यही प्रचार करता है, स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ। उसके बाद यीशु मसीह अपने चेलों को भी यही आदेश देता है, जाओ यही प्रचार करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। परमेश्वर का स्तुति हो। तो मेरे कहने का मतलब प्रियो, यीशु मसीह अपनी सेवकाई की शुरुआत से लेकर या यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी यही प्रचार करता है, स्वर्ग का राज निकट है। अब इस प्रचार का कारण क्या है, क्यों इस प्रकार का प्रचार करने लगा? ये प्रचार जो है अन्य जातियों के बीच में नहीं, अविश्वासियों के मध्य में नहीं, इस्राएलियों को छोड़कर कोई गैर इस्राएलियों के बीच में नहीं, इस्राएलियों के बीच में यह प्रचार करता है, स्वर्ग का राज निकट है या परमेश्वर का राज निकट है। तो वो इसलिए क्योंकि इस्राएल जाति या इस्राएल प्रजा वही प्रजा है जो पिछले कई 100 सालों से, कई हजारों सालों से परमेश्वर की राज की प्रतीक्षा कर रहा था। परमेश्वर की राज की प्रतीक्षा करने वाला एक कौम से या एक प्रजा से जो है परमेश्वर का वचन यही कहता है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आया है। परमेश्वर का स्तुति। तो प्रियो, अभी सवाल यह है, ये परमेश्वर का राज क्या है? परमेश्वर का राज क्या है, इसका जो है चर्चा करने की जरूरत, हमें जानने की जरूरत है। जब हम रोमियों की पत्री उसका 14 अध्याय का 17वां पद में जब आएंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन एक बात स्पष्ट करता है, परमेश्वर का राज क्या नहीं है और परमेश्वर का राज क्या है। रोमियो 14 अध्याय का 17 पद। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप, परंतु धर्म और मेल मिलाप है, और वो आनंद है, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। तो प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट कहता है, गलत विचार धारणा रखने वाला लोगों से, जो परमेश्वर के राज को गलत समझने वाला लोगों से, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का राज जैसा तुम सोचता है वो खाना पीना नहीं। यदि तुम इस बात को सोचता है परमेश्वर के राज में हम बहुत अच्छा खाना खाएंगे, हम बहुत अच्छा जो पिएंगे, ये यदि तू इस बात को सोचता है तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का राज खाना और पीना नहीं है। परंतु क्या है परमेश्वर का राज है? वो परंतु धर्म और मेल मिलाप, परंतु धार्मिकता,
परमेश्वर का राज धार्मिकता है। पहली बात यहां पर लिखा है परमेश्वर का राज धार्मिकता है और मेल मिलाप मेल मिलाप है और वो आनंद है और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता जो है। पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। प्रियो, आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठा है तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता है परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाकर अलग किया है। इसलिए अलग किया है ताकि हम परमेश्वर का राज की भागी बन जाएं। हालेलुया। हम स्वर्ग राज का भागी बनने के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाकर अलग किया है। परमेश्वर की बुलाहट जो है हमारे लिए क्या है, इसको हमें पहचानने की जरूरत है। परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को कहता है तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है, इसको तो समझ लो। तुम इस बात को समझो किस लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया, किस कार्य के लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। यीशु मसीह की चेले यीशु के साथ चलते समय सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगा तो चेले यीशु के पास आकर एक सवाल करने लगा, प्रभु हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें इसका क्या प्रतिफल मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है तो सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लिया है, तो जब मैं परमेश्वर के जो मेरे पिता की राज में जब मैं प्रवेश करेंगे तो उस समय तुम भी मेरे साथ 12 सिंहासनों में बैठ के राज करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वायदा करता है, अपने चेलों से भी वायदा करता है, तुम भी मेरे साथ मिलकर जो है राज करेगा। अर्थात ये बात परमेश्वर बताना चाहता है प्रभु का एक राज्य है जो प्रभु अपने लोगों के लिए तैयार किया है। परमेश्वर का स्तुति हो। तो प्रियो मैं आपको जो है एक सच्चाई की ओर जो ले जाना चाहता है। जब परमेश्वर मनुष्य का सृष्टि जब किया है, परमेश्वर आदम और हव्वा को बनाने के बाद परमेश्वर जो चाह रहा था आदम और हव्वा के द्वारा अर्थात मनुष्य के द्वारा मानव जाति के द्वारा परमेश्वर जो चाहता था वो यह है, तो फूलो फलो और पृथ्वी पर भरो और सब वस्तुओं के ऊपर अधिकार रखो। अर्थात प्रभु इस बात को चाहता था मनुष्य परमेश्वर की समानता में बनाया गया मनुष्य इस संसार में राज करे, ये परमेश्वर का मर्जी था। लेकिन प्रियो हम देखते हैं मनुष्य उस अधिकार को खो देता है। अर्थात आदम और हव्वा से लेकर सारे मानव जाति उस अधिकार को खो दिया है। लेकिन फिर परमेश्वर जो है अपने लोगों के लिए प्रतिज्ञा करता है, अपने लोगों के लिए प्रतिज्ञा करता है परमेश्वर का राज में तुम प्रवेश करेगा। अर्थात तुम्हारे लिए एक राज्य तैयार किया है, तुम उस राज में प्रवेश करेंगे और तुम भी मेरे साथ सिंहासनों पर बैठ के राज करेगा। हालेलुया। तो प्रियो मैं आपको परमेश्वर के राज के विषय में कुछ और बातें जो है हम बताना चाहता हैं। तो कई बार जो है मसीह लोग हम सब उसी में जो शामिल है, कई बार हम इस बात को सोचने लगता है हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हम संगति करता है, आराधना करता है, चर्च जाता है, कई पापों से हम अपने आप को अलग किया है, संसारिकता से अपने आप को अलग किया है। ये सब क्यों? कई बार जो है परमेश्वर के राज की महत्व को नहीं समझता है या आने वाला उस युग के बारे में जो है उतना महत्व नहीं देता है। लेकिन प्रियो जिस किसी का जो है आंखें खोला है या जिस किसी ने भी आने वाला उस राज के विषय में जानकारी प्राप्त कर लिया है, इस संसार के सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए आगे की ओर दौड़ने लगा। चाहे वो पुराना नियम के भक्त लोग क्यों ना हो, चाहे नया नियम के विश्वासियों के लिए क्यों ना हो, प्रत्येक लोगों के लिए परमेश्वर का वचन यही चाहता है हम उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए आगे की ओर दौड़े। परमेश्वर का स्तुति। अभी हम उस पद की ओर लौट कर आएंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 44 पद से स्वर्ग के राज के विषय में प्रभु यीशु मसीह कुछ दृष्टांत देता है। क्या है स्वर्ग का राज और स्वर्ग का राज को हम कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बात को प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा बताता है। उसका 44 पद से पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है। स्वर्ग का राज खेत में छुपा हुआ धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और जिसे छिपा दिया किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब
कुछ बेचकर और उस खेत को मोल ले लिया। उस खेत को मोल लिया। हालेलुया, परमेश्वर का स्तुति हो। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग का राज किस प्रकार से है। यहां पर लिखा है स्वर्ग का राज खेत में छुपे हुए धन के समान है। हालेलुया प्रियो, आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में जो बैठा है प्रियो, हम परमेश्वर की राज की महत्व को समझे, परमेश्वर की राज के जो है उस बहुमूल्यता को समझने की जरूरत है। कई बार हम परमेश्वर के राज को हल्का लेने लगता है। यहां तक मैं सबके लिए मैं इस बात को नहीं कर रहा, लेकिन मसीहों में अधिकतर जो है मसीह आज भी ऐसा पाया जाता है, परमेश्वर की राज को नहीं समझता है, परमेश्वर की राज के मूल्य को नहीं समझता है, उसकी जो है कीमत को नहीं समझता है। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा मदद करे, हम इस प्रत्येक को मदद करें, हम परमेश्वर की राज की कीमत को समझें। परमेश्वर का राज क्या है इसको समझने की जरूरत है। तो प्रियो, जब आप उसके मूल्य को समझेगा, जब आप उसकी कीमत को समझेगा, तो प्रियो संसार के सारे वस्तुओं को छोड़कर आप उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए आप आगे की ओर दौड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर का स्तुति हो। तो देखिए यही बात है, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है उस मनुष्य के समान है। तो पहले क्या कहता है, स्वर्ग का राज क्या है, कैसे है, उस धन के समान है। ध्यान देना, स्वर्ग का राज कैसे है, खेत में छिपे उस हुए धन, खेत में छिपे हुए धन के समान है। पता नहीं ये व्यक्ति कैसे जो है इस व्यक्ति को पता चला, कभी उस रास्ते से वो गुजर रहा था या जैसा भी, एक बार उसने देख लिया है कोई ऐसा खेत कहीं पर पड़ा हुआ है, तो उसने देखा उस खेत के अंदर एक ऐसा धन छुपा हुआ है, उसने देख लिया है। तो प्रियो, मैं एक बात जो इस विषय पर जब मैं मनन कर रहा था, एक बात मैं सोचने लगा, और भी कितना लोग उस खेत के बगल से गुजरा होगा, और भी सैकड़ों लोग उस खेत के बगल से गुजरा होगा, लेकिन और किसी को भी वो खेत बहुमूल्य नहीं लगा, और किसी ने भी उस खेत को खरीदने का कोशिश नहीं किया, और किसी ने भी उस खेत को प्राप्त करने के लिए अपना धन संपत्ति को नहीं बेचा है। लेकिन प्रियो, यदि ये व्यक्ति अपना धन संपत्ति को बेचकर, अपने सब कुछ को बेचकर उस खेत को खरीदने के लिए तैयार हुआ है, उसका एकमात्र कारण यह है क्योंकि उस खेत में छुपा हुआ धन को उसने देख लिया है। हालेलुया। तो प्रियो ध्यान दे, कई बार इस संसार के अंदर जो है हमें लुभावने वाली बहुत से बातें मिलता है, संसार के जो है मन भावने बहुत से बातें हमारे चारों ओर हैं, जिसकी ओर दुनिया दौड़ता है। लेकिन प्रियो, कई बार जो वास्तविक धन जो हमें आशीष पहुंचाता है, हमें आनंद पहुंचाने वाला वास्तविक धन को जो है दुनिया देख नहीं पाता है। कई बार मैं देखता हूं अब्राहम के साथ हारान देश से यात्रा करने वाला लूत के विषय में, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू उस देश की ओर जाओ जो देश में तुझे देने पर है, अब्राहम यात्रा किया। जब अब्राहम वहां से निकला तो लूत को भी अच्छा लगा, मैं भी अपने जो है चाचा के साथ में चलूंगा, और जहां पर मेरे चाचा जा रहे हैं, अब्राहम जहां पर जा रहे हैं वहां पर मैं भी जाऊंगा। उनको अच्छा लगा। लेकिन यात्रा करके कनान देश में आता है, कुछ दिन बीतने के बाद जो है हम देखते हैं दोनों के बीच में थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, क्योंकि दोनों के पास इतना धन संपत्ति था, इतना भेड़ बकरियां था, वो देश में जो है उनको सहना बहुत मुश्किल था। तो दोनों चरवाहों के बीच में मनमुटाव होने लगा। तो अब्राहम लूत से कहता है हम एक साथ रहना मुश्किल है, इसलिए एक काम करो, जहां पर तुम चारों तरफ देखो, तुम्हें जो अच्छा लगता है, जो जगह अच्छा लगता है, तो उस जगह को चुन लो, वहां पर जा सकता है। यदि तू दाएं है और मैं बाएं जाएंगे, यदि तुम उस तरफ जा रहे हैं तो मैं इस तरफ जाऊंगा। मतलब दोनों इस प्रकार से मतलब एक निर्णय लेता है, और अब्राहम लूत के लिए अवसर दिया, तुम चुन लो, सारे देश तुम्हारे सामने हैं। उस भाग को जो पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं, लूत दृष्टि उठाकर देखा, योर्दान की वो तराई, सोदोम ओमोरा का वो भाग लूत को अच्छा लगा, क्योंकि उनको देखने में ऐसा लगा यहोवा की वाटिका की जैसा उनको लगा। लेकिन प्रियो ध्यान देना,
देखने में यहोवा की वाटिका जैसा लगता था, लेकिन यहोवा की वाटिका नहीं था। केवल देखने में यहोवा की वाटिका है, जिसकी वजह से लूत उस स्थान को चुन लेता है, सोदोम ओमोरे की ओर जाता है। और सोदोम ओमोरे के विषय में हम और आप जानता है, एक ऐसी स्थान जो पाप से भरा हुआ एक स्थान, अधर्म से कुकर्म से भरा हुआ एक स्थान, जिसकी वजह से परमेश्वर को स्वर्ग से आग गिराकर उस स्थान को नाश करना पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब, कई बार मनुष्य का दृष्टि में कई ऐसा चीज से अच्छा लगता है जिसको प्राप्त करने के लिए दुनिया भागता है, जो बाहरी दिखावटी चीज है, मन भावना दिखने वाली वस्तु है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह जो है इस प्रकार से दिखने वाला नहीं। शायद दुनिया के लोगों को दिखाई नहीं देता है, समाज के लोगों को ये अनुग्रह दिखाई नहीं देता है। ये दुनिया कहता है इसमें क्या रखा है, देखने में एक साधारण खेत लगता है। लेकिन प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन गाता है, वो व्यक्ति, उस खेत के निकट से गुजरने वाला व्यक्ति ने उस खेत का मूल्य को समझ लिया। ये खेत कोई साधारण खेत नहीं, इसके अंदर एक धन छुपा हुआ है। मुझे खेत नहीं, खेत से बढ़कर उसके अंदर छुपा हुआ धन को प्राप्त करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, यह है स्वर्ग का राज। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। आज प्रियो, हम और आप परमेश्वर के उपस्थिति में बैठा है, परमेश्वर ने हमें और आपको भी अवसर दिया है स्वर्गराज का जो है, स्वर्गराज का मूल्य को समझने के लिए, स्वर्गराज को समझने के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको अवसर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को कहता है, मेरा यही प्रार्थना है कि तुम्हारी मन के आंखें खुल जाएं। जरा सब पढ़ेंगे, एफेसियों के पत्र 1 अध्याय का 18 पद से पढ़ेंगे। एफेसियों 1 अध्याय का 18 पद, पौलुस क्या कहता है? और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। पौलुस का यही आग्रह है। पौलुस कहते यही मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। उसकी बुलाहट की आशा क्या है। तो प्रियो, आपको परमेश्वर ने बुलाया है केवल इसलिए नहीं, आप संसार के सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर जो है दुख उठाएं, अब पीड़ाओं में जीवन बिताएं, अब समस्या में जीवन बिताएं, अब परेशानी में जीवन बिताएं, अब बीमारी में जीवन बिताएं, पूरा जिंदगी अब परेशानी में रहे। इसके लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, लेकिन इससे बढ़कर परमेश्वर ने हमें और आपको एक आशा दिया है। और परमेश्वर का दास इस बात को कहता है, मेरा यही प्रार्थना है तुम समझ लो तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है। पढ़िए पढ़िए, और आगे क्या है? 17 पढ़िए। और उसके बुला 1 का 17 पद से पढ़िए। पढ़ा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है? और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है, इसको तुम समझ लो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके आगे क्या लिखा है? और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, ये भाग आप जरूर पढ़ना है। परमेश्वर का राज क्या है इसको आप समझ सकता है। परमेश्वर के राज में आप क्या क्या प्राप्त कर सकता है इसको समझ सकता है। अभी देखिए, इस धन को, इस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए ये व्यक्ति क्या करता है, आगे पढ़ेंगे। मत्ती उसका 13 अध्याय का 44 पद के आगे पद है, स्वर्ग का राज खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिससे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपने सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। अर्थात उस धन को प्राप्त करने के लिए, उस खेत को प्राप्त करने के लिए, या मैं इस प्रकार से कहेंगे, उस स्वर्ग राज को प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग राज को प्राप्त करने के लिए उसने अपना सारे धन संपत्ति को बेच दिया।
आज तक जो कुछ भी उनके पास था वो सब कुछ बेच दिया। किसी को समझ में नहीं आ रहा, अरे कर क्या रही है, अपना मकान बेच दिया, अपने पास जो कुछ भी था सब कुछ बेच दिया, ये क्यों कर रहे हैं? दुनिया को समझ में नहीं आता है। लेकिन यहां तक परिवार के लोग भी पूछता होगा, क्यों भाई तुम क्यों इस कार्य को करते हो, क्यों तू अपने धन संपत्ति को बेचा, तुम क्यों अपने घर बार को बेचा, तू अपनी बिजनेस को क्यों छोड़ दिया है, उसको क्यों बेच दिया? दुनिया के लोग सवाल करता होगा, लेकिन ये व्यक्ति यही उसका एक ही जवाब है, मैंने एक अनमोल धन को पा लिया है। हालेलुया, मैंने एक अनमोल धन को पा लिया, उसको मैं प्राप्त करना चाहता हूं। जब तक मैं ये उसको प्राप्त नहीं करेगा तब तक जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ मैं भेज दूंगा उसको प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर का स्तुति। और उसके आगे 45 और 46 पद भी पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, स्वर्ग का राज उस व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला। तो इस व्यक्ति के विषय में भी कहता है, उसने जाकर अपने सब कुछ बेच दिया और उसे मोल ले लिया। और उस मोती को मोल लिया। प्रियो, आज हम परमेश्वर के उपस्थिति में जो बैठा, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का राज को समझिए। परमेश्वर ने आपको जिस कार्य के लिए बुलाया है, जिस राज के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसको प्रियो समझिए। क्या है वो, कौन सा अनुग्रह देने के लिए है। पुराना नियम के भक्तों के विषय में कई बार हम लोग कहते हैं, परमेश्वर के राज के विषय में जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रचार किया या यीशु मसीह ने प्रचार किया। नहीं, इससे पहले भी जो है सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले से परमेश्वर का लोग, परमेश्वर का भक्त लोग उस राज की प्रतीक्षा में था, परमेश्वर के राज की प्रतीक्षा में। परमेश्वर का स्तुति। और जब हम अब्राहम के विषय में जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ता है, इब्रानियों की पत्र उसका 11 अध्याय में देखते हैं, अब्राहम तंबुओं में रहना उचित समझा। कारण क्या? जबकि परमेश्वर ने सारे कनान देश उनको दे दिया, लूत जो है अपने लिए एक मनभावना स्थान को चुन लिया, लेकिन अब्राहम जो देश परमेश्वर ने जो दे दिया, उसी देश में तंबुओं में जीवन बिताया। अपने लिए एक इमारत है, अपने लिए एक नगर बसाना नहीं चाहा। जबकि हम परमेश्वर के वचन में, उत्पत्ति का पुस्तक में और भी कई स्थानों में जो पढ़ता है, जितने भी लोग जो हैं, जो जहां पर मौका मिला वहां पर अपने लिए नगर बनाया, अपने लिए नगर बसाया। यहां तक हम उत्पत्ति उसका 4 अध्याय में जब जाता है, हम काइन के विषय में भी देखता है। काइन भी अपने भाई को मारने के बाद वहां से भाग गया, नोद देश में जाकर वहां पर रहने लगा और वहां पर एक नगर बसाया, अपने पुत्र के नाम पर एक नगर बसाया। तो ये सब कुछ दुनिया करता है, जहां पर मौका मिलता है अपने लिए नगर बसाता है, बड़े बड़े इमारतें खड़ी करता है। लेकिन प्रियो, सारे कनान देश परमेश्वर अब्राहम को देने के बाद भी अब्राहम उस कनान देश में अपने लिए एक इमारत खड़ी करना नहीं चाहा, एक नगर बसाना नहीं चाहा। उसका कारण क्या है? विश्वास से अब्राहम इससे भी बढ़कर एक सुंदर नगर को देख लिया है। हालेलुया, परमेश्वर का राज का उस नगर को उसने देख लिया है, जिसको प्राप्त करने के लिए अब्राहम ने इस संसार के सारे सुख, ऐश और आराम को जो है उन्होंने कुर्बान किया है। परमेश्वर का स्तुति। और इसी प्रकार से हम जब निर्गमन का पुस्तक में जब आता है, मूसा के विषय में हम देखते हैं, मूसा का जन्म के समय उसकी माता पिता ने इस राजा की आज्ञा की वजह से मूसा को जो है एक टोकरी में डालकर नील नदी में बहाया। फिरौन की पुत्री वहां पर नहाने के लिए आया, मूसा को पा लिया, उन्होंने गोद ले लिया और मूसा का पालन पोषण किया। मूसा राजमहल में पलने लगा, बड़ा हो गया, राजमहल की सारे जो है सुख सुविधाओं में जीवन बिताने लगा और मिस्र की सारे शिक्षाएं, कलाएं, सब कुछ मूसा ने सीख लिया है। एक ऐसा राजकुमार जो आने वाला समय में, आने वाला भविष्य का मिस्र का राजा बनने का लायक हो गया। लेकिन प्रियो, हम मूसा के विषय में भी देखता है, इब्रानियों की पत्र उसका 11वां अध्याय में हम मूसा के विषय में भी देखता है, मूसा जो है मिस्र की धन संपत्ति से बढ़कर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उस उत्तम समझ लिया। क्योंकि मूसा को मालूम है ये धन संपत्ति नहीं है मेरे लिए बहुमूल्य, ये धन संपत्ति नहीं है, भले ही मैं अपने लोगों के साथ, मेरे भाइयों के साथ, मेरे बहनों के साथ संसार में दुख उठाए तो अच्छा है, क्योंकि इससे भी बढ़कर एक अनुग्रह मेरा परमेश्वर मेरे लिए
लिए रखा है। मेरा परमेश्वर का राज्य में एक उत्तम अनुग्रह मेरे लिए रखा है। इसलिए मूसा मिस्र की धन संपत्ति को ठोकर मारा प्रियो, और मिस्र की जो है राजकुमारी की या फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना इनकार कर दिया उसने, क्योंकि वो नाम से, उस धन से, वो पदवी से बढ़कर वो उस स्वर्गराज को उत्तम समझा है। तो यहां पर परमेश्वर का वचन में क्या देखता है? वो व्यक्ति जब वो देखता है, वो छुपा हुआ धन को देखता है, वो सब कुछ उनका जीवन में उसको बेचता है। परमेश्वर का स्तुति। तो प्रिय, आज परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठा हैं, तो प्रिय प्रभु के लोगों, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। हमें परमेश्वर का राज को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? एक बड़े कुर्बानी की जरूरत है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का राज को समझिए। पहले परमेश्वर का राज को समझिए। क्या है परमेश्वर का राज? है रोमियो का पत्री उसका 14 अध्याय से हमने जो पढ़ा, परमेश्वर का राज जैसा दुनिया समझता खाना पीने में जो है सीमित रहने वाला नहीं। दुनिया के लोग सोचता है आज अच्छा खाना खाए तो आनंद मिलेगा। आनंद प्राप्त करने के लिए उत्तम उत्तम होटलों को ढूंढता है, उत्तम उत्तम स्थान, अच्छे खाना जो है ढूंढता है। लेकिन प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है ये नहीं है परमेश्वर का राज है। परमेश्वर का राज सबसे पहले वो परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होता है चारों तरफ, सारे पृथ्वी में परमेश्वर की धार्मिकता दिखाई देता है। ओ कितनी दुख की बात है, आज हम जिस दुनिया में जो रह रहे, कहीं कोई अच्छाई दिखाई नहीं देता है, कोई अच्छी बातें नजर नहीं आता है, सारी बुराइयां अधर्म की कार्य चारों ओर दिखाई देता है। लोग खोजता है हम धार्मिकता कहां पर प्राप्त करें, अच्छे कर्म कहां पर हम देखने पाए, अच्छे कार्य को हम कैसे करें, दुनिया खोजता है, ढूंढता है। यहां तक स्वयं भी अपने जीवन के अंदर जो है कई काम जो करता है, वो कार्य से वो जो है उनको स्वयं घृणा आ जाता है। उन कार्यों को करने के बाद, कई कामों को करने के बाद वो पछताता है, हाय मुझसे ऐसे गलती क्यों हो गया, मैंने ऐसे क्यों किया है, बाद में वो पश्चाताप करता है। तो प्रियो, यह है आज की दुनिया। और अच्छाई के लिए वो मारे मारे फिरता है, जगह जगह जाता है, ढूंढता है, शायद वहां पर जाने से मेरे जीवन बदल जाए, मैं अच्छा काम करने शुरू करेगा। यहां तक परमेश्वर का दास पौलुस भी इस बात को कहता है, जो काम मैं नहीं करना चाहता वही काम मुझसे होता है, जो काम मैं करना चाहता हूं वो काम मुझसे नहीं होता है। फिर पौलुस कहता है, हाँ कौन मुझे ये मरणहार देह से जो है मुझे छुड़ाएगा, मैं कैसा अभागा मनुष्य। लेकिन पौलुस बाद में कहता, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं हर बात में विजय प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर का स्तुति हो। तो कहने का मतलब, दुनिया के अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है, धार्मिकता दुनिया में नजर नहीं आता है। अधर्म के कार्य करने के बाद दुनिया उस अधर्म के कार्य में संतुष्ट हो जाता है। किसी की प्राण लेने के बाद उसी में संतुष्टि पाता है, किसी की घर को लूटने के बाद जो है उसी में संतुष्टि पाता है, किसी की आनंद को छीनने के बाद उसमें स्वयं वो आनंद प्राप्त करने का कोशिश करता है। यही आज की दुनिया है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का राज इससे भिन्न है। हालेलुया। उसमें सबसे पहले क्या नजर आता है? सारी पृथ्वी धार्मिकता से भरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता से भरा होगा। कहीं पर भी देखें, जब जकरिया का पुस्तक मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका 14 अध्याय में जब आएंगे वहां पर लिखा है, जब परमेश्वर का राज इस संसार के अंदर जब स्थापित होगा, जगह जगह में एक ही बात लिखा होगा, यहोवा के लिए पवित्र। दीवार में जाएं, आज बड़े बड़े नेताओं का नाम लिखता है, जो है भलाने को वोट दे, भलाने को वोट दे, इनको वोट दे, या कई प्रकार के जो एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं, उस हॉस्पिटल का, इस हॉस्पिटल का, इस दवाई का, तमाम प्रकार की जो ऐड है दीवार में दिखाई देता है। लेकिन जकरिया का पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब परमेश्वर का राज इस संसार के अंदर स्थापित होगा तो एक ही नाम सब जगह लिखा होगा, यहोवा के लिए पवित्र है। हालेलुया। यहां तक परमेश्वर का वचन में लिखा, घोड़ों की घंटियों में भी यही लिखा होगा, यहोवा के लिए पवित्र है। हर पात्र में, हर वस्तु में एक ही बात लिखा होगा, यहोवा के लिए पवित्र है, क्योंकि सारे पृथ्वी परमेश्वर की धार्मिकता से भर गया है। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। पर बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दवाइयों की ऐड की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और किसी बात की जो है एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं। एक ही बात जो है दुनिया में नजर आता है, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का स्तुति। तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज धार्मिकता है। और उसके बाद आगे क्या लिखा है? मेल मिलाप। परमेश्वर का राज मेल मिलाप है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज बहुत मुश्किल है। इन दिनों में हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन जो कर रहे हैं, तो मैं प्रकाशित वाक्य का जो है बाइबल स्टडी में कई बार एक बात को मैंने बताया, आने वाले समय में दुनिया जो कोशिश कर रहा है, या आज दुनिया जो कोशिश कर रहा है, शांति शांति, किस प्रकार से दुनिया में शांति कायम करे। 2 दिन के लिए जो है शांति की जो है बातचीत चर्चा जो चलता है, उसके बाद तीसरा दिन जो लड़ाई की चर्चा आपको सुनाई देता है। हमारा भारत भी ऐसी अवस्था से जो गुजर रहा है, कहीं कोई शांति नहीं है, कोई मेल मिलाप नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है। यहां तक माता पिता बच्चों के साथ जो है मेल मिलाप नहीं है। बच्चे भाई आपस में मेल मिलाप नहीं, पड़ोसी के साथ मेल मिलाप नहीं। एक ऐसी परिस्थिति में हम पहुंच गया प्रियो। लेकिन ये सारी परिस्थितियों को बदल के मतलब झूठे तसल्ली देने के लिए दुनिया कोशिश कर रही है कि दुनिया के लोगों के दिमाग में जो है झूठी तसल्ली पहुंचाए। शांति कायम करने जा रहे हैं, दुनिया में शांति आने जा रहा है, दुनिया में शांति आने जा रहे हैं, दुनिया में मेल मिलाप आने जा रहे हैं। अभी दुनिया यही कोशिश में, बड़े बड़े राष्ट्र, बड़े बड़े जो ताकत है, शक्तियां इस बात का जो निर्णय लेता है, जितना भी जो परमाणु बम और तमाम प्रकार की हथियारें बनाना समाप्त करे, ताकि ये लड़ाई समाप्त हो जाए, मेल मिलाप हो जाए, आपस में मेल मिलाप हो जाए। एक छोटी सी बात है, क्या इंडिया जाकर पाकिस्तान के साथ मेल मिलाप कर सकता है? इंडिया चाइना के साथ मेल मिलाप कर सकता है? आज ये बहुत मुश्किल है, असंभव लगता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का राज के विषय में कहता है, परमेश्वर का राज यह है, वो मेल मिलाप है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के अंदर यशायाह का पुस्तक उसका 11 अध्याय में जब आता है, वहां पर यहां तक जो है उस मेल मिलाप को इस प्रकार से वर्णन किया है। वो मेल मिलाप किस प्रकार का मेल मिलाप है, पढ़िए उसका 5वां पद से पढ़िए। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा भेड़िया भेड़ के बच्चों के साथ रहा करेगा। आज के समय में असंभव है, भेड़िया के बच्चे के साथ बैठना यह असंभव है। लेकिन वो मेल मिलाप परमेश्वर के राज की मेल मिलाप के विषय में यहां पर वर्णन करता है। भेड़िया भेड़ के बच्चों के साथ रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेंगे। और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, तीनों इकट्ठा रहेगा। हालेलुया। क्या आज की दुनिया से कहने से यह संभव है? दुनिया कहेंगे नहीं, असंभव, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन प्रियो, यह है परमेश्वर का राज, यह है परमेश्वर का राज है। हालेलुया। यदि चीता और सिंह, शेर, जवान जो है, बछड़ा, बैल, ये सब आपस में एक साथ मिलकर रह सकता है, तो प्रियो, इससे बढ़कर मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए परमेश्वर यही चाहता है, वही जो है मेल मिलाप मानव जाति के अंदर प्रवेश हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का राज में सबसे पहले मतलब यही अनुग्रह है प्रियो, यही अनुग्रह। सबसे पहले क्या है? परमेश्वर का धार्मिकता, और दूसरा क्या है? मेल मिलाप है। हालेलुया। और तीसरी बात है, रोमी के पत्र में क्या कहता है? तीसरी बात, वो आनंद है। कौन सा आनंद? जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया आज आनंद प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करता है, क्या क्या नहीं ढूंढता है। तो प्रियो, दुनिया के अंदर जो है आज पता नहीं कितना करोड़ों रुपया खर्च होता है। एंटरटेनमेंट है जो है, पिक्चर, सिनेमा, ये तमाम चीज़ों को जो है बनाकर दुनिया के सामने पेश करता है, ताकि इन पिक्चरों को देखने के बाद दुनिया आनंदित हो जाए, आनंद मनाए। और कई तरीकाएं जो है दुनिया के अंदर है। परमेश्वर का स्तुति हो। तो प्रियो, कई बार
अभी मैं इसी हफ्ता जो है कहीं एक जगह में वो शादी की जो है दिन रखने के लिए किसी ने मुझे बुलाया। तो एक बात जो है मैं वहाँ पर जो रखा, मैं अक्सर जो है कई बार लोग मुझे शादी का दिन डेट रखने के लिए बुलाता है और मुझसे एक सवाल करता, पास्टर कौन सा दिन अच्छा है शादी के लिए, कौन सा दिन अच्छा है? तो मैं वहाँ पर एक बात कहा, प्रभु के लोगों के लिए सब दिन अच्छा मुहूर्त हुआ, सब दिन अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जिस दिन हम सुबह का वक्त को जो देखता है, सुबह जब उठता है, सुबह उठकर परमेश्वर को धन्यवाद देते, उसके बाद जिस दिन को हम देखता है, परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया ताकि हम आनंदित हो जाए। हालेलुया। तो मैं यही कह रहा था, चाहे वो कोई भी दिन क्यों ना हो, आपको शादी करना शादी करें, कोई भी दिन आपको बर्थडे मनाना, या कोई बर्थडे तो जो विशेष दिन में आता, लेकिन विशेष जो कार्यक्रम है जिसके द्वारा आप आनंदित होना, तो प्रियो परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर वो दिन जब तैयार करता है उसमें आनंदित हो सकता है। हालेलुया। तो दुनिया आनंद के लिए कुछ न कुछ जो है समय ढूंढता है, कुछ न कुछ माध्यम ढूंढता है, हो सकता है बर्थडे के द्वारा, हो सकता है शादी के द्वारा, या वो पार्टी के द्वारा, और किसी भी बात के द्वारा आनंद को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो सब विशेष समय होता है। कभी कभी जो है घर में भी जो है बोर हो जाता है तो कहेंगे आज कोई अच्छा खाना खाए, तो इसीलिए क्योंकि बोरियत समाप्त हो जाए, आनंद को प्राप्त करें। लेकिन प्रियो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है आनंद वही है जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो दिया जाता है। जब पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद हमारे जीवन में आता है तो प्रियो उसके लिए हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं, पिक्चर हॉल में भागने की जरूरत नहीं, आनंद प्राप्त करने के लिए शराब की ओर भागने की जरूरत नहीं, आनंद प्राप्त करने के लिए वो किसी नशीला वस्तुओं की ओर भागने की जरूरत नहीं, संसार की और कोई भी बात की ओर भागने की जरूरत नहीं। जितना भी कुकर्म जो दुनिया के अंदर होता है, दुनिया आनंद पाने के लिए कुकर्म का रास्ता अपनाता है, लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है वो आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया जाता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के द्वारा आप आनंदित हो जाता है, उसका कोई समय नहीं है। वो सुबह के समय आनंदित होने का समय सुबह का हो, चाहे दोपहर का हो, चाहे शाम का हो, कोई अलग समय नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुमसे कहता हूं सदा आनंदित रहो। हालेलुया। क्या संभव हो सकता है? यह संभव है। किसी ने आज मेरे पास आकर जो है, मैं ये सारे बातें मतलब वो भी सुन रहा होगा, जिनके विषय में मैं कह रहा हूँ वो भी सुनता है ये बात, लेकिन मैं कहना चाहता, वो घर के अंदर जो है किसी ने आकर कहा, वो एक जवान अभी जो है उनका शादी हुआ है, वो घर में शराब पी के आता है, घर के अंदर इतना क्लेश हो, उन्होंने कहा मोहल्ले वाले के बीच में इतना जो है वो जो है ऐसा जो है कार्य जो करता है, बहुत शर्म की बात है। वो शराब पी के आकर ये सारे कार्य को करता। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा वो लड़का इसलिए वो करता है क्योंकि मम्मी की तरफ से, उनकी मम्मी की तरफ से उनको इतना टेंशन हो जाता है, मम्मी उसको मतलब कई बातों के दबाव डालकर जो है उनको परेशान करता है, जिसकी वजह से उन बातों से मुक्त होने के लिए वो जाकर शराब पीता है। लेकिन प्रियो मैं आपको जो बताना चाहता है, आनंद प्राप्त करने के लिए शराब नहीं है, आनंद प्राप्त करने के लिए नशा नहीं है, आनंद प्राप्त करने के लिए दुनिया की और कोई चीज नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का राज जब हमारे जिंदगी के अंदर प्रवेश होता है तब हम आनंदित हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज में आनंद होता है। परमेश्वर का स्तुति। और परमेश्वर का वचन हमें और भी कुछ बातों को जो है बताता, हम किस प्रकार से परमेश्वर का राज को प्राप्त कर सकता है, कौन व्यक्ति इसको पा सकता है। मत्ती उसका 18 अध्याय का 13 पद को आप मत्ती 18 अध्याय का 3 पद को पढ़ेंगे। कौन इस राज को, परमेश्वर का राज को प्राप्त कर सकता है? और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो, जब तक को तुम ना फिरो,
और बालकों के समान ना बनो, बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं तुम पाओगे। स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो प्रियो देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है यदि स्वर्ग का राज में प्रवेश करना है तो हमें क्या करना है? हमें फिर कर बालकों के समान बनना है। बालकों के समान बनना। मरकुस उसका 10 अध्याय का 14 पद पढ़े। यीशु ने ये देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना उन्हें करो, मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। परमेश्वर का राज ऐसों का है। अर्थात जो परमेश्वर का राज को प्राप्त करना चाहता है उनको फिर कर या जिस अवस्था में उसमें से मन फिरा के वापस आकर एक बालक के समान बनने की जरूरत है। परमेश्वर का स्तुति। परमेश्वर के राज में प्रभु यीशु मसीह ने कई ऐसा लोगों के लिए जो है कहा, ऐसा लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। विशेषकर हम यदि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 23वां पद में जब आएंगे, मत्ती 19 अध्याय का 23वां पद, धनवान का स्वर्गराज में प्रवेश करना मुश्किल है। पढ़िए, पढ़े। और पिता और अपने माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबों को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उनसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, माल भेजकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया। वो जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला जाता है। देखिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, कहता है मैं व्यवस्था का पालन करेंगे, माता पिता का आदर करेंगे, सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो आज तुम्हारा जो मन जिस धन के ऊपर है उस धन को तू भेजकर कंगालों को दो और मेरे पीछे हो ले। ये उनके लिए बहुत मुश्किल है। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? धनवान का स्वर्गराज में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर का स्तुति। और परमेश्वर के वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह मत्ती उसका 19 अध्याय का वही तो अभी पढ़ा है, मत्ती 16 अध्याय का 19वां पद को पढ़ें। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। तब उसने बस प्रभु यीशु मसीह स्वर्गराज को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग जो बताए, सबसे पहले क्या करना है? तुम फिर कर बालकों के समान बन जाए। और जो जिस बात पर हमारा मन है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए रोकने वाला सारे बातों को छोड़कर, परमेश्वर के राज की ओर बढ़ने के लिए रोकने वाला सारे बातों को हम छोड़कर हम आगे की ओर दौड़े। और यहां तक जो है प्रभु यीशु मसीह कहता है परमेश्वर के राज के लिए, स्वर्ग राज को प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी, अपनी धन सम्पत्ति, माता पिता, सब कुछ को छोड़कर मेरे पीछे जो नहीं आता है वो परमेश्वर का राज को प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए यहाँ आज मैं इस भाग को जब पढ़ रहा था, यहाँ इस प्रकार से लिखा, अपनी पत्नी को भी, जो सबसे जो है बड़ा जो बड़ी बात है, प्रभु परमेश्वर ने जो आज्ञा जो दिया, जब विवाह के समय एक बात जो है जो असर हम लोग जो कहता है, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई अलग ना करे। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से पुरुष अपनी माता पिताओं को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ एक तन हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? अपनी पत्नी, अपनी धन संपत्ति, सब कुछ को छोड़कर जो मेरे पीछे हो लेता है वही स्वर्गराज को प्राप्त करता है। इसका मतलब प्रियो, यहां पर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय में जो बात जो देखता है वो क्या है? वो व्यक्ति वो गुप्त धन को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी वो अपने जीवन में जो बहुमूल्य समझता था, वो सारे वस्तुओं को, उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, स्वर्गराज को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया है।
परमेश्वर का स्तुति हो। हम परमेश्वर का राज को प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ को जो है हमें त्याग करने की जरूरत है। परमेश्वर का स्तुति हो। हमें फिर कर एक छोटा बालक के समान बनना है, तब हम परमेश्वर का राज को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का स्तुति हो। आज प्रियो हम यहाँ पर समाप्त करना चाहता है। मैं स्वर्ग का राज के विषय में और भी बातें मैं आपको आगे के समय में बताना चाहता है। परमेश्वर का राज क्या है, उसको कैसे प्राप्त कर सकता है। तो प्रियो, ये संसार का जो है राज समाप्त हो जाता है, संसार में शासन बदलता है, संसार में जो है एक एक सरकार आता है दावा करते हुए, सरकार आता है वो वादा करता है, ये वादा करता है मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, ये सुविधा, ये सब कुछ वायदाएं करता है, लेकिन ये सब कुछ बदल जाता है। लेकिन प्रियो, ऐसी परिस्थिति में ये संसार में लोग जो है एक ऐसी राज की उम्मीद करता है, एक राज की प्रतीक्षा करता है जिसमें हम शांति के साथ जीवन बिता सकता है, जिसमें हम सुख के साथ जीवन बिता सकता है, जिसमें मेरे लिए आराम हो, जिसमें कोई दुख ना हो, जिसमें कोई पीड़ा ना हो, जिसमें कोई जो तंगी ना हो, जिसमें लड़ाई ना हो, जिसमें युद्ध ना हो, जिसमें और कोई प्रकार के जो है जो क्लेश ना हो। ये सारे बातों की जो है प्रतीक्षा दुनिया करता है। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का राज वही है। हालेलुया। अंत में एक बात कह के मैं ये आज का जो मैसेज समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन ये विषय में आगे और भी प्रचार करूंगा। अंत में जो वचन हमने जो पढ़ा था, स्वर्गराज का कुंजी मैं तुम्हें दे देता हूं। परमेश्वर का स्तुति हो। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को, परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के हाथ में स्वर्गराज का कुंजी दिया है। जिस स्वर्गराज को प्राप्त करने के लिए दुनिया भाग रहे हैं या इस्राएली लोग प्रतीक्षा किया है, वो जिसके लिए जो धर्मी लोग आगे की ओर भागता रहा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, इसी स्वर्गराज का कुंजी मैं तुम्हारे हाथ में दे देता हूं। हालेलुया। क्या परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है प्रिय भाई? क्या धन्यवाद दे सकता है? जिस स्वर्गराज को प्राप्त करने के लिए भक्त लोग दौड़ता रहा, भक्त लोग दुख उठाया, भक्त लोग ओ हालेलुया सब कुछ त्याग लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है उसी स्वर्गराज का कुंजी मैं तुम्हें दे देता हूं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। तो प्रियो, हमारे अंदर भी एक उमंग होने पाए उस व्यक्ति के समान जिसने खेत में छुपा हुआ धन को देख लिया है, उसकी समान प्रियो हम भी उस स्वर्गराज को या स्वर्गराज को उस धन को हम देखना शुरू करें। हमारा मन की आंखें खुलने पाए। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मन की आंखें खुलने के लिए सहायता करें। आज मैं संसार का धन प्राप्त करने के लिए दौड़ता है, आज मैं बड़े बड़े नौकरियां प्राप्त करने के लिए दौड़ता है, इस संसार के मान सम्मान प्राप्त करने के लिए मैं दौड़ता हूं। प्रभु, इस संसार में बड़े बड़े इमारतें, बंगला और मेरे लिए जो कुछ भी जो जरूरत है जो संसार का, ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए मैं दौड़ता हूं। लेकिन प्रभु, आप मेरे मन की आंखें खोल दें ताकि मैं देखना शुरू करूं स्वर्गराज का अनुग्रह क्या है, उसको मैं देखना शुरू करूं, ताकि मैं इस संसार के सारे उस नाशमान वस्तुओं को छोड़कर उसको प्राप्त करने के लिए मैं दौड़ूं। अब्राहम के समान है, मूसा के समान, उन भक्तों के समान मैं उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ने पाए। थैंक यू जीसस। प्रभु मुझे मदद करें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। पवित्र पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके सम्मुखाते आज के अच्छे समय के लिए प्रभु, आपके वचन को सुनने के लिए आपने सहायता किया, आपकी आराधना करने के लिए सहायता किया। प्रभु, आगे के समय भी तेरे लोगों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं।
प्रभु जहां जहां तेरे लोग हैं परमेश्वर और भी विश्वास में मजबूत होने के लिए सहायता करें। इन दिनों में संसार का लुभावने वाली बातें, उन तमाम बातों से नजर हटाने के लिए प्रभु लूत के समान उन आसमान वस्तुओं की ओर जाने के लिए परमेश्वर यत्न ना करने के लिए अपने लोगों को सहायता करें। प्रभु तेरे स्वर्गीय धन को, स्वर्गीय राज को देखने के लिए मदद करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे लोग तुझ में सुरक्षित रहने पाए, संसार के हर एक प्रकोप की बातों से बचा रहने पाए। धन्यवाद देते हैं, सारे आदर महिमा आपको देते हैं। बिंदु निवेद हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सभागता अब से लेकर हमेशा तक हमें से प्रत्येक के साथ समस्त विश्वव्यापी कलीसिया के साथ भी होता रहे, आमीन। यीशु